किडनैपिंग, ये शब्द आपने कई बार बोला भी होगा और सुना भी होगा। उसकी मम्मी का किडनैप हो गया, उसकी पत्नी का किडनैप हो गया, उसके भाई का किडनैप हो गया, फिल्मों में भी बहुत बार सुना होगा। लेकिन होता क्या है किडनैपिंग? किडनैपिंग को बताता है आईपीसी सेक्शन 359 कि किडनैपिंग कहते किसको हैं। इस शब्द को है ना एक से ज्यादा बार पढ़ो, किडनैपिंग 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 किडनैपिंग। ये देखो क्या लिख रखा है, किड, किड यानी कि बच्चा, किसी बच्चे को हरण कर लेना तब कहलाता जी किडनैपिंग। लेकिन बच्चा किसको कहते हैं? भारत के अंदर बच्चा उसको कहेंगे जिस लड़की की उम्र 18 साल या उससे कम हो, जिस लड़के की उम्र 16 साल या उससे कम हो। और पाकिस्तान के जो स्टूडेंट हैं, तुम्हारे यहाँ बच्चा किसको कहेंगे? जो लड़की 16 साल या उससे कम हो, या फिर जो लड़का 14 साल या उससे कम हो। इस एज में या इस अंडर एज में अगर कोई है और उसको कोई हरण कर लेता है, उसको बोलते हैं जी किडनैपिंग। लेकिन एक व्यक्ति और है जिसको बच्चा कहा जाता है, जो दिमाग से बच्चा होता है, यानी कि पागल आदमी, जो दिमाग से पैदल है, अनसाउंड इंसान है, जो पागल होता है ना, उसको भी बच्चे कैटेगरी में रखा गया है। अगर उसको भी कोई किडनैप कर लेता है, उसका भी कोई हरण कर लेता है, तब उसको भी क्या कहेंगे? किडनैपिंग कहेंगे। बात समझ में? किडनैपिंग होता है दो तरह का, एक को बता रखा 360 में, एक को बता रखा 361 में। यानी कि किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, अगर किसी बच्चे को इंडिया से बाहर लेके जाया जाए तब उसको बोले किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। किडनैपिंग टू टाइप का, एक तो भारत से बाहर किडनैप करके लेके जाए तब उसको किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, एक उसके बिना गार्जियन से पूछे। गार्जियन कौन होता है? या तो उसके माँ बाप या जिसके पास उसकी जिम्मेदारी है, कोर्ट ने जिसको जिम्मेदारी दे रखी है। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, अगर इनसे पूछे कोई बच्चे को लेके जाता है तब भी वो क्या कहलाएगा? किडनैपिंग कहलाएगा। लेकिन बच्चा कौन होता है? इस एज से या कोई पागल आदमी। लेकिन अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को भी बहला फुसलाकर भारत से बाहर लेके जाएगा, भारत से बाहर का मतलब है उस जमीन पर लेके जाएगा जहां पर भारत का अधिकार नहीं है। जैसे भारत से बाहर जो भी जमीन होगी, जैसे जो पाकिस्तान के कब्जे में है, जो जमीन नेपाल के कब्जे में है, श्रीलंका के कब्जे में है, अफगानिस्तान, कोई भी देश हो, भारत को छोड़ के और जितने भी देश है वहां की जमीन पर भारत का अधिकार नहीं है। अगर कोई वहां पर उसको लेके जाएगा, या तो इस उम्र के बच्चे को, या किसी पागल व्यक्ति को, या किसी नॉर्मल इंसान को भी, लेकिन बहला फुसलाकर। देखो यही सस्पेंस है। एक होता है अपहरण और एक होता है व्यापहरण, जिसको हम किडनैपिंग बोलते हैं व्यापहरण को, और अपहरण को बोलते हैं अबडक्शन। इन दोनों में है ना एक माइनर डिफरेंस है। माइनर डिफरेंस यही है, किडनैपिंग बोलते हैं अगर कोई किसी को प्यार से बहला फुसला कर लेके जाता है, और जो अपहरण होता है, अबडक्शन होता है, वो होता है कोई जोर जबरदस्ती से किसी को लेके जाता है। वो वीडियो के लास्ट में बता दूंगा मैं, पहले आपको एक किताबी दुनिया समझा देता हूँ। अगर कोई किसी बच्चे को या किसी पागल को भारत से बाहर लेके जाएगा, भारत से बाहर का मतलब आप समझ गए, किसी भी देश के अंदर। जो स्टूडेंट पाकिस्तान से ना, तुम फ्रॉम पाकिस्तान कर लेना, और इसकी जो डेफिनेशन बनेगी पाकिस्तान से बाहर। जैसे तुम्हारे यहाँ का बच्चा कोई इंडिया में ले आया तो वो किडनैप हो गया, कोई पागल यहाँ लिया है, या किसी नॉर्मल इंसान को, लेकिन बहला फुसलाकर। वो फिल्म देखी होगी ना आपने, कौन सी थी, मेरे को खुदा खुदा ऐसी कुछ फिल्म थी। किसी लड़की को नौकरी का झांसा देते हैं कि दुबई में ना 5 लाख रुपए मिलेंगे, रहना खाना फ्री, हर छठे महीने 15 दिन के लिए छुट्टी मिल जाएगी इंडिया में आने के लिए, और ये है वो है। बहला फुसलाकर उसको दुबई ले गया, लेकिन वहां पे जाके कुछ और ही मैटर मिला, तो ये क्या हो गया? ये किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया हो गया। लेकिन कैसे किडनैप किया? बहला फुसलाकर उसको किडनैपिंग किया। देखो यही माना जाता है, बेशक एक नॉर्मल इंसान हो, अगर किसी नॉर्मल इंसान को भी बहला फुसला लिया ना, मतलब दिमाग से बच्चा ही मान के चलो, क्योंकि ऐसे ऐसे इंसान काबू आ जाते हैं जल्दी जो दिमाग से बच्चे होते हैं। ये समझ में आया? फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, यानी कि जिसके पास बच्चे की जिम्मेदारी है और उससे बिना पूछे अगर कोई बच्चे को लेके जाता है तो उसको भी क्या कहेंगे? किडनैपिंग कहेंगे। बच्चे का जिम्मेदार कौन होता है? माँ बाप, सीधी सी बात है। लेकिन माँ बाप विदेश में चले गए पैसा कमाने के लिए, लेकिन बच्चे को छोड़ गए नाना नानी के पास। अब बच्चे का गार्जियन कौन है? नाना नानी है। अगर उसके नाना नानी से बिना पूछे कोई उसको लेके चला जाए तो किडनैपिंग हो गया। वो दादा दादी के पास छोड़ दिया, अब माँ बाप चले गए विदेश में पैसा कमाने, बच्चे को स्कूल में छोड़ के चले गए और स्कूल के हॉस्टल में ही रह रहा है। भाई ये हॉस्टल से बाहर नहीं जाना चाहिए, हॉस्टल से स्कूल और स्कूल से हॉस्टल। अब बच्चे की जिम्मेदारी किसके पास है? स्कूल वालों के पास है। अगर उसको वहां से कोई किडनैप करेगा बिना स्कूल वालों से पूछे, कोई उसको कहीं लेके जाएगा, तो गार्जियनशिप कौन हो गई? स्कूल वाले हो गए। तो क्या हो जाएगा? किडनैपिंग का मामला हो जाएगा। लेकिन अगर माँ बाप ही मर जाए तब कोर्ट किसी को गार्जियनशिप दे देती है। अगर माँ बाप मर गया, बच्चा छोटा है,
तब कोर्ट किसी को गार्जियनशिप दे देगी, वो किसी को भी दे सकती है, जो भी रिश्तेदार होंगे, नाना नानी हो गए, दादा दादी हो गए, बुआ फूफा ताऊ ताई चाचे जो भी होंगे, जो भी रिश्तेदार होंगे, उनको गार्जियनशिप दे देती है। अगर उनसे बिना पूछे भी कोई लेके जाएगा तब भी वो क्या कहलाएगा, किडनैपिंग कहलाएगा। लेकिन पहली प्रायोरिटी होती है माँ बाप की। लेकिन अगर माँ बाप निकम्मे हो तो देखो कैसे, ये कोई पापा, ये कोई मम्मी और ये बच्चा। अब पापा ने मम्मी को मार दिया, ये कत्ल कर दिया, और बच्चे को जान से मारने की कोशिश की, तभी नाना नानी आए, नाना नानी ने पुलिस बुलाई और पापा की हो गई जेल, आजीवन कारावास हो गई। अब पापा आ गया फरलो लेके कुछ दिन के बाद, और आके बोला मुझे मेरे बच्चे से मिलना है, मैं तो मेरे बच्चे को लेके जाऊंगा मेरे घर पे 15 दिन के लिए, मैं फरलो लेके आया हूँ, 15 दिन तक इसके साथ रहूंगा। अब गार्जियनशिप किसके पास है, नाना नानी के पास है। तो अगर नाना नानी ने मना कर दिया और ये जबरदस्ती उसको लेके जाएगा, तब क्या हो जाएगा, किडनैपिंग का मामला हो जाएगा। बेशक ये माँ बाप हो, बेशक ये पापा हो, बेशक ये पेरेंट्स हो, लेकिन फिलहाल गार्जियनशिप किसके पास है, नाना नानी के पास है। समझ में आई बात। और अगर कोई किसी बच्चे को उसकी भलाई के लिए किडनैप करता है तब ये मामले नहीं लगेंगे। भलाई के लिए देख लेते हैं कैसे, जैसे एक माँ और एक बच्चा, देखो समझ में तो आ रहा है ना, कोई चीज़ समझ में ना है ना, दिल खोल के कमेंट कर दिया करो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, समझाना हमारा काम है। ये माँ और बच्चा मार्केट में आए हुए थे, अचानक से मार्केट में एकदम दंगा हो गया। अब बच्चे का हाथ छूट गया, बच्चा उस साइड भाग गया, माँ उस साइड भाग गई। अब किसी ने देखा कि भाई बच्चा रो रहा है और इस दंगे में बच्चा कुचला जाएगा, उसने बच्चे को उठाया और अपने घर ले गया। अब बच्चा कुछ बता नहीं रहा, मेरे पापा का नाम क्या है, मेरी मम्मी का नाम क्या है, वो इतना डरा हुआ है। तो उसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, भाई जब तक इस दंगा, जैसे ही दंगा रुक जाएगा ना, तो इसके माँ बाप को हम इन्फॉर्म कर देंगे, या पुलिस स्टेशन में हम इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि अभी तो वो लोग भी घर से बाहर नहीं निकल सकते, बाहर दंगा हो गया, क्योंकि क्या पता दंगा तो 1-1.5 महीने तक चलता रहे। अब इस मम्मी ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवा दी 346 की, कि भाई मेरा बच्चा ऐसे ऐसे गुम हो गया, लेकिन वो बच्चा मिल गया इस घर के अंदर। तो क्या किडनैपिंग का मामला लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि जिन लोगों ने इस बच्चे को उठाया है उन्होंने गुड फेथ में उठाया, इस बच्चे की भलाई के लिए उठाया है, कि ताकि बच्चा कुचला ना जाए, और जैसे ये दंगे रुकेंगे हम इसका बच्चा वापस कर देंगे। तब तक यहाँ पल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मौज कर रहा है, क्या दिक्कत है। यानी कि गुड फेथ में अगर कोई बच्चे की भलाई के लिए बच्चे को उठाता है तो वो किडनैपिंग का मामला नहीं लगेगा। किडनैपिंग समझ में आया, किडनैपिंग इस एज वालों की या फिर किसी पागल व्यक्ति की। भारत से बाहर अगर किसी को लेके जाता है, किसी बच्चे को, किसी पागल को, अब कोई बच्चा है, बच्चे को कहेगा अरे बच्चा बुर्ज खलीफा देखेगा, दुबई लेके चलूं, अब बच्चा तो बातों में आ जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा, बच्चा साथ में चला गया, क्या हो गया, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया हो गया। अब कल को वो ये कह दे जी बच्चे ने सहमति दी थी, बच्चे ने कहा था हाँ अंकल मैं चलूंगा, वो सहमति नहीं मानी जाएगी, क्योंकि बच्चे की सहमति कौन देगा, गार्जियनशिप देगी। उसके गार्जियनशिप की बिना सहमति के अगर कोई बच्चे को प्यार से लेके जाए, बहला फुसला के लेके जाए, या जोर जबरदस्ती लेके जाए, क्या माना जाएगा, किडनैपिंग ही माना जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आई, बिना गार्जियनशिप वाली चीज़ समझ में आई या नहीं आई। यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई तो अगली बात, इनकी जो सज़ा मिलेगी वो मिलेगी आईपीसी सेक्शन 363 के अंदर, वो वहाँ पे अलग से सिखा दूंगा कितनी सज़ा मिलेगी। लेकिन बच्चों के जो मैटर आते हैं, यानी कि जो 18 साल से कम के जो बच्चे होंगे, उनके मैटर कहाँ जाएंगे, पोक्सो एक्ट में जाएंगे। अगर कोई बच्चों को ऐसे करता है तो कैसे कार्रवाई होगी, पोक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी। अगर पोक्सो एक्ट में उस अपराध की सजा दे रखी है तो पोक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग ही सजा मिलेगी, लेकिन पोक्सो एक्ट में उसकी सजा नहीं दे रखी है तब आईपीसी के सेक्शन भी साथ में लग जाएंगे। यहाँ तक बात पल्ले पड़ी। ये थी आपकी किताबी दुनिया, जो किताब में है और जो आप किताबी दुनिया सीखना चाहते हो। अब सिखाता हूँ कुछ अलग, जिसको जल्दी जा सकते हो, किताब वाला हो चुका है, अलग देखो। ये होता है जी किडनैपिंग। इस किडनैपिंग को हिंदी में बोलते हैं व्यापहरण। आपने एक शब्द सुना होगा हरण, सीता हरण। हरण का मतलब होता है छीन लेना, सीता हरण, सीता को छीन लिया। दुख हरण, यानी कि जो हमारे अच्छे दोस्त होते हैं वो हमारा दुख हर लेते हैं, दुख छीन लेते हैं, दुख हरण। कुछ हमारे निकम्मे पड़ोसी भी होते हैं, सुख हरण, जो हमारा सुख चैन छीन लेते हैं। हरण का मतलब होता है छीनना। ये बात समझ में आई। एक शब्द होता है व्याप। व्याप का मतलब होता है फिसलना। फिसलना, अरे वो फिसलना नहीं किसी ने धक्का दे दिया इंसान फिसल गया, नहीं। फिसलना बातों में फिसलना, अरे वो गर्लफ्रेंड को फंसा लेते हैं, फिसला लेते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी बातें मारेंगे कि 1 मिनट में लड़की को लट्टू बना देते हैं, फिसला देते हैं, व्याप कर देते हैं। फिसलाना, बातों में फिसलाना। अगर इन दोनों शब्दों को जोड़ दिया जाए तो क्या मतलब बनेगा, किसी को बातों में फिसलाकर उसका हरण कर लेना, है ना। जैसे रावण ने
अरे माई बाहर आओ, भिक्षा देने के लिए बाहर आओ, बाहर आओ। सीता को बाहर बुला लिया, लेकिन जैसे ही बाहर आई जोर जबरदस्ती उठा के ले गया। अब मेरे को यह बताइए, सीता को प्यार से बाहर बुलाया बहला फुसलाकर, लेकिन जोर जबरदस्ती उसको उठा लिया, वो व्यापरण होगा या फिर अपहरण होगा? अब अपहरण क्या होता है, चलो ये चीज सिखा भी देता हूं, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में जरूर देना। हरण का मतलब समझ में आया, छीनना। व्याप का मतलब होता है फिसलाना, यानी किसी को फिसलाकर उसको उसी से छीन लेना। बहला फुसलाकर, बातों में लाकर, जैसे किसी लड़की के साथ अच्छी अच्छी बातें की और फिर कहीं दूसरे जगह पे बुला लिया कि यार वहां पे आ जाओ, चलो आइसक्रीम खाएंगे, उसकी बातों में आकर यानी कि फिसल गई, वहां पर चली जाती है, उसका हरण, उसी को बोलते हैं व्यापरण। लेकिन एक शब्द होता है अप। अप का मतलब होता है अलग करना, यानी कि जोर जबरदस्ती अलग करना। अलग करना, हरण यानी कि जोर जबरदस्ती उसको अलग कर दिया, अपहरण। ये पूरा शब्द बन गया अपहरण। इसका मतलब जोर जबरदस्ती हरण करना, और इसका मतलब बहला फुसलाकर उसका हरण करना। अब रावण ने सीता को बाहर बुलाया बहला फुसलाकर, लेकिन जोर जबरदस्ती उसका अपहरण कर लिया। अब आप मेरे को कमेंट में ये बात जरूर बताएं कि रावण ने सीता का व्यापरण किया या अपहरण किया। ठीक है, मैं आपका वेट करूंगा। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? किडनैपिंग को क्या बोलेंगे? व्यापरण। और अपहरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अबडक्शन। मैं ये चीज इसलिए सिखाना चाहता हूं डियर, क्योंकि अगर आप ये सब सेक्शन कहीं और पढ़ोगे ना, आपको सिर्फ एक ही बात बताएंगे कि किडमैन ने बच्चा और बच्चे का हरण कर लिया, उसी को बोलते हैं किडनैपिंग। लेकिन किडनैपिंग को हिंदी में बोलते हैं व्यापहरण। और अगर मैं आपको बताऊं, 31 साल की लड़की का भी व्यापहरण किया जा सकता है बहला फुसलाकर। एग्जाम्पल दे दूंगा मैं आपको। मैं सिर्फ दो ही बातें सिखाना चाहता हूं। अगर किसी को बहला फुसलाकर उसका हरण किया है, वो चाहे किसी भी एज का हो, उसको सिर्फ बहला फुसलाकर, देखो आपके सामने है, और ये चीज आपको कोई गूगल पे नहीं बताएगा, कोई यूट्यूब पे भी नहीं बताएगा, ये भी दावा है मेरा। वैप मतलब फिसलाना, किसी को बातों में फिसला के उसका हरण कर लेना। जैसे गर्लफ्रेंड को अच्छी अच्छी बातें बुलाई और फिर कहीं पे बुला लिया कि यार मैं आज मुसीबत में हूँ, प्लीज यहाँ पे आ जाइए यहाँ पे। अब वो लड़की उसकी बातों में आकर उसको मिलने कहीं पे जाती है, और वहीं पर जाके उसको बंदी बना लेते हैं, रस्सी से बांध देते हैं। उसका क्या हो गया? प्यार से, यानी कि बहला फुसलाकर उसको हरण कर लिया। ऐसा ही होता है, पहले दोस्त बन जाएंगे। वो फिल्म देखी होगी ना आपने, द फैमिली मैन। द फैमिली मैन में उसकी लड़की को बहला फुसलाकर वो पहले दोस्त बनाता है और फिर उसका किडनैप कर लेता है। व्यापहरण। और अपहरण हो रहा है, अपहरण बोलते हैं जोर जबरदस्ती से। आई थिंक समझ गए होंगे, ज़्यादा थूक बिलोने की मेरे को जरूरत है नहीं। एक लड़की थी, चलो आप ही बताना इस केस के बारे में, 17 साल की। अब आजकल छोटे छोटे बच्चों को प्यार हो जाता है, कार्टून देखने की उम्र में बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं, हमारे 2 बच्चे होंगे, उस स्कूल में पढ़ेंगे, उतने खिलौने खेलेंगे, बेड़ा गर्क। समझ में आई बात? 21 साल का लड़का, दोनों ने शादी करने का सोच लिया और भाग गए। अब 17 साल की लड़की की शादी भारत में तो कहीं होगी नहीं, ना किसी मंदिर में होगी, ना किसी कोर्ट में होगी, ना चर्च में, कहीं नहीं होगी, क्योंकि सभी जाते देख लेंगे कि लड़की तो छोटी उम्र की है। अब पंडित जी उसकी शादी करवाएंगे या कोई मौलवी उसकी शादी करवाएगा तो वो भी फंस जाएंगे, तो वो मंत्र पढ़ेंगे ही नहीं, ना कोर्ट में उनकी शादी होगी, ना रजिस्टर्ड शादी होगी। 4 दिन के बाद जैसे ही पुलिस वालों ने पकड़ लिया, तो वो लड़की आते क्या कहेगी? ये मेरे को बहला फुसला कर ले गया। अब मेरे को एक बात बताइए, क्या ये किडनैपिंग होगा या अपहरण होगा? आप बताएं मेरे को, आप कमेंट करें। ये होगा किडनैपिंग। क्यों होगा? क्योंकि बहला फुसला कर इसको ले गया। लेकिन वहीं पर इसका मुंह दबोच कर, जैसे ही कोई लड़की स्कूल से आ रही है, अपने वे में चल रही है, कोई पीछे से आया, उसको जोर जबरदस्ती पकड़ के गाड़ी में बिठा लिया और फिर उसके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है रेप के लिए या कुछ और छेड़खानी के लिए, तब क्या होगा? तब वो अपहरण होगा, जोर जबरदस्ती की है तो। ठीक है, लेकिन किडनैपिंग और अबडक्शन होगा कब? अगर कोई किसी इंसान को, जैसे कोई यहाँ पे रहता है, यहाँ पे भी छोड़ो, ये कोई सड़क है, इस सड़क किनारे कोई बच्चा है और यहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी है, कोई आया बच्चे के पास और बच्चे को कहा कि बच्चा चॉकलेट खानी है? बोला हाँ अंकल खानी है। बोला मैं उस गाड़ी में ना, मेरे पास ढेरों चॉकलेट है, ढेरों, खाएगा? अब बच्चे ने सड़क पार करके और इस अंकल के साथ चला गया, इतने में ही किडनैपिंग हो गई। किडनैपिंग के लिए जरूरी नहीं है उसको 10 दिन के लिए रखना, उसको 2 दिन के लिए रखना, उसको रस्सी से बांध के रखना, उसका मुंह बांध के रखना, उसको किसी अंडरग्राउंड में रखना, कोई जरूरी नहीं है। किडनैपिंग का एक्चुअल मतलब यही है, अगर कोई किसी को बहला फुसलाकर अगर 10 कदम भी लेके जाता है, तब भी वो किडनैपिंग का मामला हो जाएगा। और अगर जोर जबरदस्ती लेके जाएगा तब वो
अबडक्शन हो गया। तो दोनों चीज़ समझ में आई या नहीं आई मेरे को ज़रूर बताएं। माफ़ी चाहता हूँ अगर ज़्यादा थूक बिलो दिया हो तो, बस समझ में आना चाहिए। तो तीनों में कोई भी डाउट हो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। सीखते 362 और 363। थैंक यू।